मुस्लिम देशों का समूह ओआईसी, जिसमें 57 सदस्य देश शामिल है। हाल ही में ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ने भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सोल्व करने की बात कही है, वो भी बिना भारत की अनुमति के, यानी इसमें भारत को जोड़ा ही नहीं गया है। इस कश्मीर मुद्दे को सोल्व करने के लिए ओआईसी प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार कर रहा है। इस प्लान ऑफ एक्शन में 57 सदस्य देशों को शामिल करके इन सभी सदस्य देशों को विश्वास में लेकर कश्मीर मुद्दे को सोल्व करने की बात कही जा रही है। इस मुद्दे के बाद भारत ने भी आईओसी को एक करार जवाब दिया है। इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने आईओसी के जनरल सेक्रेटरी से यह है कि आईओसी अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में ही सारी कमी नजर आती है। ना तो इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की माइनॉरिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिख रहे हैं, और ना ही चाइना में जो उइगर मुस्लिमों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिखते हैं। और सिर्फ भारत में ही इस देश को सारी कमियां नजर आती। जब भारत में हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ था, तब भी इस संस्था ने भारत की आलोचना की थी, जो कि कर्नाटक के एक छोटे से एरिया में शुरू हुआ था, और इस हिजाब मुद्दे में सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी। इसके बाद भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ भारत की सरकार को ही दोषी ठहराया। और इसी तरह इस संस्था ने अगस्त महीने में भारत की आलोचना की थी। वो की थी धारा 370 को लेकर। जब से भारत ने धारा 370 हटाई, तब से सभी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान का सपोर्ट करती है और भारत की आलोचना, और यहाँ तक कि बाहर से धारा 370 लाने की बात करती है। यही दोस्तों, अब भारत किसी भी देश को जो भारत के खिलाफ गलत स्टेटमेंट देता है, अब भारत उसी समय उस देश की आलोचना करके उस देश को करारा जवाब देने लगा है। इससे पहले भी भारत ने आईओसी के लेकर आईओसी की आलोचना की थी, जिसमें भारत ने आईओसी को कम्युनल माइंडसेट वाली संस्था कह दी थी। क्योंकि दोस्तों ये बात पूरी तरीके से ठीक भी है, क्योंकि दोस्तों ये संस्था सिर्फ एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट करके बाकी पूरी दुनिया की सभी कम्युनिटी को इग्नोर करती है। चाहे ईरान में जो हालात अभी चल रहे हैं, जहाँ पे ईरान के नागरिकों को बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा है, इस संस्था ने अभी तक भी ईरान से कोई सवाल जवाब नहीं किया है। अगर इसी तरह का कोई मुद्दा अगर चाइना में उठाया जाता है, तो उस पर भी कोई प्रतिक्रिया ये संस्था नहीं देती है। जब उइगर मुस्लिमों का मुद्दा बड़े बड़ी यूरोपीय कंट्रियां और अमेरिका उठा रही है, जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन अभी तक भी आईओसी ने चाइना के खिलाफ आज तक खुल के कुछ भी नहीं बोला है, जो कि इस संस्था के कम्युनल माइंडसेट को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई भी छोटी सी बात अगर इंडिया में, फ्रांस में या अमेरिका में होती है, तो ये संस्था उस घटना को बड़ा चढ़ा के दिखाती है। अब से कुछ महीने पहले ब्लास्फेमी को लेकर एक मेंटली चैलेंज पर्सन की पीट पट के हत्या कर दी थी। उस व्यक्ति को पत्थरों से इतना मारा जब हुए मर न जाए। इसके बाद जब खोजबीन आगे जारी की गई, तो पता चला वह व्यक्ति 15 साल से मेंटली डिसेबल्ड है। साथ साथ ये देश भारत को इग्नोर करने का लेवल इतना हाई कर चुका है, जहाँ पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। उसके बाद भी भारत आईओसी का सदस्य नहीं है, जबकि मालदीव जैसे कम आबादी वाला देश भी आईओसी का सदस्य है। और दोस्तों, रहे कश्मीर मुद्दे पर भारत की बात, भारत सभी देशों को साफ कर चुका है ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, जिसमें वह किसी भी और दूसरे देश की इन्वॉल्वमेंट नहीं बर्दाश्त करेगा, चाहे वह देश अमेरिका हो या कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसी तरह की गहरी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।